हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक बेला क्लासेस। तो आज ये हम लोगों की चैप्टर 1 के इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड का जो है सेकंड लेक्चर है। आइए देखते हैं लेक्चर नंबर 2 में। कल हमने जो है डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। तो कल केवल हम लोग डिस्कस किए थे, लिखे नहीं थे। तो आज हम लोग उस प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में लिखेंगे, प्लस उसके बारे में हम लोग समझेंगे क्या चीजें दी गई हैं। आइए देखते हैं। और हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं दिखते हैं तो वीडियो की क्वालिटी को आप सही कर सकते हैं, 360 पे चेक कर सकते हैं। उस पर आपको बहुत ही अच्छे से क्लियरिटी बोर्ड दिखाई देंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या चीजें दी गई हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से रिलेटेड। तो देखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से रिलेटेड क्या है। दिया क्या है? दिया गया है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पहला क्या है? एडिटिव ऑफ चार्जेस। पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है? एडिटिव ऑफ चार्जेस। और दूसरा क्या है भाई? चार्ज इज कंजर्व्ड। फिर तीसरा प्रॉपर्टीज क्या है आपका? तीसरा प्रॉपर्टीज है क्वांटाइजेशन। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर न्यूमेरिकल भी होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग आगे क्या दिए गए हैं। एडिटिव ऑफ चार्जेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एडिटिव ऑफ चार्ज होते क्या हैं, पहले हम लोग इसको सीखेंगे। देखिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं आपके? स्केलर क्वांटिटी होते हैं। अब स्केलर क्यों होते हैं? क्योंकि ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। किसको नहीं फॉलो करते हैं? वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। आइए देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, शो द टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम इज ऑब्टेन्ड सिंपली बाय एडिंग द डिफरेंट चार्ज अलजेब्रिकली विथ प्रॉपर साइन। यानी जो साइन दिए जाते हैं उस साइन के साथ हम लोग इसको क्या करते हैं? लिखते हैं, टोटल फाइंड आउट करते हैं। वही उसका क्या कहलाता है भाई? एडिटिव चार्ज कहलाते हैं। मान लेते हैं कोई भाई मटेरियल दिया है, उसके ऊपर चार्ज क्या है? Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है। मान लेते हैं जो टोटल चार्ज होंगे, यानी Q नेट की अगर हम बात करें, तो मान लेते हैं कोई पार्टिकल्स क्या होते हैं भाई आपके, कई जगह प्लस चार्ज होते हैं पार्टिकल्स पे और कई जगह माइनस चार्ज होते हैं। तो विद साइन यूज करते हैं। और एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं, ये हम लोगों का जो है डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए मैं इस पे लिख के उसके बाद से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये मत सोचिएगा कि डेफिनेशन सर सामने क्यों नहीं लिख रहे हैं। टाइम थोड़ा कम लगे, कंज्यूम ना हो, इसके लिए जो है हम लोग पहले लिख के फिर उसके बाद से आपको एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे क्या दिए गए हैं? पहले आपको बताया गया एडिटिव ऑफ चार्जेस के बारे में। किसके बारे में? एडिटिव ऑफ चार्जेस के बारे में। ठीक है, क्या होता है भाई? इलेक्ट्रिक चार्ज आपके स्केलर क्वांटिटीज होते हैं। ये चीज मार्क करिएगा। और क्यों होते हैं? क्योंकि ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। क्लियर है? आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज क्या होते हैं? कंजर्व्ड होते हैं। कैसे होते हैं आइए समझते हैं। देखिएगा, चार्ज इज कंजर्व्ड। देखिए, चार्ज को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी ना ही हम बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। क्लियर है? इट कैन ओनली ट्रांसफर्ड। चार्ज को केवल हम लोग ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, कहां से? एक बॉडी से दूसरे बॉडी के ऊपर। ठीक है, हेंस द टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। इसलिए जो टोटल चार्ज होते हैं बॉडी के आइसोलेटेड सिस्टम के, कैसे रहते हैं? कंजर्व रहते हैं। ना ही आपके क्या होंगे? क्रिएट होंगे, ना ही डिस्ट्रॉयड होंगे। क्लियर है? देखिए, जैसे मान लेते हैं ये ग्लास है, ये सिल्क है, इसके ऊपर चार्ज क्या है? 0 है, इस पे भी चार्ज 0। दोनों का सम क्या हो जाएगा? 0 का 0 ही रहेगा। इन केस ये क्या आपका प्लस है, जितना ये प्लस चार्ज होगा उसकी वजह से यहां पे कितना क्या क्रिएट होगा? उतना ही माइनस चार्ज जनरेट होंगे। तो ये दोनों का सम क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। किसकी बात करेंगे हम लोग? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, तो हम लोग थर्ड पॉइंट पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किसकी बात करेंगे हम लोग? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करने वाले हैं। देखिए, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है ये समझेंगे हम लोग। क्या होता है भाई? द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी किसका मल्टीपल्स होता है भाई? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन मींस आप जानते होंगे एक
जो फंडामेंटल चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे ये चार्ज होते हैं, फंडामेंटल चार्ज होते हैं। क्लियर है? अब आगे देखेंगे, यानी यहां पे ये बताया जा रहा है Q इज इक्वल टू क्या होता है Ne के बराबर होते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं क्वांटाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन कहते हैं। जो कि N क्या होता है भाई? N इज इक्वल टू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, यानी इंटीजर ही होंगे और ये इंफिनिटी नंबर्स तक हो सकते हैं। क्लियर है बात? अब आगे देखिएगा, ये देखिए प्लस और माइनस क्या डिनोट कर रहे हैं। मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन अपने प्लेसेस को लीव करके चले जाते हैं, तो वहां पे कितने चार्ज बनेंगे वो भी पॉजिटिव, तो प्लस के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कोई एलिमेंट है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो क्या बनेंगे वहां पे नेगेटिव चार्ज। कितने नेगेटिव चार्ज होंगे ये हम लोग वहां पे बता सकते हैं, कितना मतलब होगा, मतलब क्या होगा, कितना कुलम चार्ज वहां पे जनरेट होंगे, वो भी नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो चार्ज होता है उस चार्ज का यूनिट क्या होता है कुलम्ब होते हैं। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है मम्मी के लाल? क्या होता है? कुलम्ब होते हैं। क्या होते हैं? कुलम्ब होते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1 कूलम का डेफिनेशन क्या हो सकता है भाई? अगर जब कभी भी जो टोटल चार्ज होता है इतने अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं वही आपके क्या होते हैं 1 कूलम के बराबर होते हैं। आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे? Q इज इक्वल टू NE होता है। Q इज इक्वल टू क्या होता है? NE। और साथ में क्या होता है? IT भी होता है। या फिर उसको देखिएगा, हम लोग N इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? Q बाई E लिख सकते हैं। मान लेते हैं ये 1 कूलम चार्ज है और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यहाँ पे दिया हुआ है। क्लास 9 मींस क्या, ये 10th में आप लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पावर को हम लोग ऊपर शिफ्ट करते हैं, यानी 10 की पावर को कितना हो जाएगा 10 की पावर, यानी 1/1.6 इंटू 10⁻19। क्या लिख सकते हैं, ये डेसिमल शिफ्ट करते हैं 10 और यहां से एक और जीरो, ये कितना हो गया 16 इंटू 10⁻18 होगा। होगा इतना क्लियर है? ऊपर नीचे हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे, 25/6, 25 बाई सॉरी 6 नहीं होगा, 4 से डिवाइड करेंगे 4 होगा, और यहां पे क्या होगा इंटू 10⁻18 होगा। ठीक है, कुलम से कुलम कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि n का कोई भी यूनिट नहीं होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स कितने हो जाएंगे भाई? इसको लिख सकते हैं हम लोग अप्रॉक्स करके 6.25 इंटू 10⁻18 लिखेंगे। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है आपके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये। क्लियर है बातें? यानी यही बताया जा रहा है अगर किसी भी कंडक्टर में या किसी में भी कितना भाई इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है 6.25 इंटू 10⁻, इलेक्ट्रॉन संख्या में फ्लो करते हैं, उसको 1 कूलम का चार्ज हम कह सकते हैं। क्लियर है बातें? नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ये आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है बट इसके न्यूमेरिकल आपके आते हैं। ठीक है, पहले उसको समझेंगे, उसके बाद से उस पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। हम लोग करने वाले हैं मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। हालांकि एनसीईआरटी बुक में गिवन नहीं है लेकिन फिर भी आपके इसके न्यूमेरिकल इस बेस पे आते हैं। तो आइए एक बार इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ये 11th में केमिस्ट्री में गिवन है लेकिन फिजिक्स में यहाँ पे इससे न्यूमेरिकल आपके पूछे जाते हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं क्या है ये। हालांकि भूल गया होंगे, एक बार रिमाइंडर करा दिया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्या होते हैं भाई? द चार्ज ऑन अ 1 इलेक्ट्रॉन वॉज फाउंड बाई थिन ऑयल ड्रॉप। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किसके थ्रू निकाला गया था भाई? ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? मिल्कन ने किया था। किसने किया था? मिल्कन ने। और कब किया था? 1912 में किया था। 1912 में किया था। अब किया क्या था आइए देखते हैं। ये देखिए, ये आपका क्या है, मतलब इसमें जो है आपके पार्टिकल्स मींस पहले लिक्विड है फिर उसके ऊपर क्या डाले जा रहे हैं। अगर हम लोग क्या डाल रहे हैं भाई, ऑयल पड़े हुए हैं तो 2 लेयर बन जाते हैं। तो ये आपके, आप ये जान रहे हैं क्या है? एटमाइजर। ठीक है, और यहां पे ये कौन से प्लेट है? पॉजिटिव चार्ज प्लेट है। ये आपके कौन से? नेगेटिव चार्ज प्लेट है नीचे, जो कि टर्मिनल ऐड है, दोनों के बीच के डिफरेंस है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इसको कहेंगे। और ये आपके क्या है? एक्सरे सोर्स इसमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये माइक्रोस्कोप है, यहां से देखे जा रहे हैं पार्टिकल्स को। ठीक है, तो जब ये ऑयल ड्रॉप होते हैं मींस एक्सपेरिमेंट, तो इसमें क्या देखते हैं? चार्ज पार्टिकल्स को देखते हैं। तो जो चार्ज होते हैं, मान लीजिए कोई पार्टिकल है ऑयल ड्रॉप का, वो कैसा हो गया? चार्ज हो गया, पॉजिटिव चाहे नेगेटिव जो भी हो चार्ज, तो ये चार्ज हो गया। जो चार्ज होगा तो इस चार्ज का जो है फोर्स एक नीचे की तरफ अप्लाई हो गया, यानी ग्रेविटेशन जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग फोर्स अप्लाई होगा वो ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी दोनों तरफ से ये खींचेंगे तो बीच में क्या रहता है? ये शिफ्ट हो जाता है। तो क्या होता है भाई? व्हेन द ऑयल ड्रॉप रिमेन स्टेशनरी इन द एक्सपेरिमेंट देन फोर्स ऑन ऑयल ड्रॉप, यानी बीच में ये रुका रहता है। कौन?
चार्ज। जो चार्ज पार्टिकल होते हैं बीच में स्टेशनरी रहते हैं, स्टॉप रहते हैं, रुके रहते हैं, रेस्ट में रहते हैं। तो यानी जो इलेक्ट्रिक फोर्स होते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाते हैं, दोनों तरफ से अट्रैक्ट होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? क्यू ई होते हैं। क्या होते हैं? क्यू ई। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होते हैं? एम जी होते हैं। क्या होते हैं? एम जी। तो चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा? एम जी अपॉन ई। और ई इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम अपॉन, देखिए वॉल्यूम है और ये क्या हो जाएगा? डी है, डिस्टेंस है। ठीक है, यहां पे रख देंगे हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा? वी एम जी डी बाई वी। ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। क्या हो जाएगा भाई? फॉर्मूला किसका है? ये चार्ज का है। तो चार्ज का ही वैल्यू आपको निकालने के लिए देगा मैक्सिमम। ठीक है, अब आगे देखेंगे मास एक्चुअल में होता कितना है। मास का फॉर्मूला क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं मास इज इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होते हैं। क्या होते हैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होते हैं। तो डेंसिटी क्या हो गया भाई? यहां पे क्या बताए जा रहे हैं? डी हो जाएंगे डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होगा? स्फीयर है, स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होते हैं। आर क्या है? रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉप। होता कितना है वैसे ऑयल ड्रॉप का एक्सपेरिमेंट मींस क्या? रेडियस कितना होता है? 0.5 mm का होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.11 इंटू 10⁻³ kg। अगर प्रोटॉन के मास की बात करें तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होते हैं। तो क्लियर है आपको? यहां पे आपको बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब इस पे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग ये क्या बताया जा रहे हैं। मान लीजिए ये आपके क्या है? एक बीकर है, एक जार है। उस जार में जो है आपको बताया जा रहा है कोई लिक्विड है या फिर उसमें ऑयल भी हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रोवाइड कर दे रहे हैं। तो दो लेयर यहां पे बन जाएंगे। तो जब ऑयल का लेयर बनता है तो एक पतला सा लेयर होगा, उसके नीचे पार्टिकल्स होंगे और ऊपर होंगे। ठीक है, तो एक तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, नीचे वाला क्या हो जाएगा? नेगेटिव। उसके बीच में हम लोग माइक्रोस्कोपिक से देख सकते हैं। तो ये कौन सा भाई सोर्स लगाया गया है? एक्सरे। ये नेगेटिव प्लेट है, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट बन रहे हैं। अब यहां से इसके ऊपर हम लोग ऑयल का क्या कर रहे हैं? बॉम्बार्ड कर रहे हैं, गिरा रहे हैं। मींस क्या होगा? ये जो चार्ज होगा यहाँ पे, जो ऑयल का ड्रॉप बनेगा इसके अंदर, वो कैसा रहेगा भाई? स्टॉप हो जाएगा, स्टेशनरी होगा। जब चार्ज होगा तो कैसा होगा? स्टेशनरी हो जाएगा। क्यों स्टेशनरी होगा? क्योंकि यहां पे जो है एक फोर्स आपका कैसा होगा? इलेक्ट्रिक का होगा, एक फोर्स ग्रेविटेशन का होगा, जिसकी वजह से चार्ज क्या हो जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा और एक जगह वो स्टॉप रहेगा। आई बात समझ में? वही चीज यहां पे आपको बताए जा रहे थे। तो लेकिन चार्ज है कितना, इसके लिए ये फॉर्मूला दिया गया है। क्लियर है ना? तो नोट कर लीजिएगा, फिर आगे हम लोग इस पे न्यूमेरिकल पे डिस्कस करते हैं। चलिए देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया भाई? व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गिवन क्या है भाई? ध्यान दीजिएगा, मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया है? 75 kg का दिया है। और क्या दिया भाई? हम लोग जानते हैं Q इज इक्वल टू क्या होता है? एन ई होता है। सबसे पहले हम लोग किसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? एन का। तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो मास कितना होगा? 75 kg। ये क्या होगा? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। kg से kg कैंसिल, तो 75 भाई एक काम करते हैं हम लोग अप्रॉक्स लिख लेते हैं, 9 का यूज कर लेते हैं। क्या यूज करते हैं? 9। तो भाई डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻31 डिवाइड करते हैं ओवरऑल 25/3 इंटू 10⁻31। इसको 8.3 इंटू 10 क्या लिख देंगे हम लोग? 31। किसका वैल्यू है भाई? एन का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? एन का वैल्यू है। अब इसी वैल्यू को हम लोग रख लेते हैं कहां पे? Q इज इक्वल टू एन ई। एन का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है 8.3 इंटू 10⁻31 और ई का वैल्यू क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम। तो इन दोनों को प्रोडक्ट कर लीजिएगा, यही आपके आंसर हो जाएंगे। इतना तो उम्मीद किया जा सकता है आप लोग कर लेंगे। ठीक है, ये आपके कुलम में आंसर आ जाएंगे। ठीक है, ये माइनस कर लेंगे आप, कितना होगा? यहां पे देखिए 31 से 19 लेस करना है तो 1 और ये हो जाएंगे 11, यानी ओवरऑल 12। ठीक है, जो भी आएगा प्रोडक्ट कर लीजिएगा। ओके, नोट कर लीजिए इसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई।
हो गया। चलिए तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन समझिएगा आप लोग, क्या दिए गए हैं। क्वेश्चन दिया गया है एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड? 2.55 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम इन मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। देन एस्टिमेट द रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉप। हम लोग को रेडियस फाइंड आउट करना है। किसका फाइंड करना है भाई? जो ऑयल ड्रॉप है उसका हम लोगों को क्या निकालना है? रेडियस। तो ध्यान देखिएगा सोल्यूशन में इनके कैसे क्या करना है हम लोगों को। गिवन क्या है भाई? तो सबसे पहले हम लोग चार्ज निकाल लेते हैं। चार्ज, चार्ज इज इक्वल टू मीन्स क्या? Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? Ne होते हैं। N का वैल्यू कितना दिया है? 12। इलेक्ट्रॉन है इसलिए माइनस के साइन में यूज करेंगे। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कुलम में होगा। मल्टीप्लाई करते हैं, देखिएगा 16 इंटू 12 कर लीजिए भाई, कितना हो जाएगा? 2 1, ठीक है, 3 और यहां पे 16 2 9 1 पॉइंट, ठीक है, क्या होगा? 19.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलम। क्लियर है? इतना क्लियर है? ये हो गया आपका क्या? Q का वैल्यू। और क्या दिया है भाई? E का वैल्यू गिवन है। क्या है? E इज इक्वल टू 2.55 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये हो गया E का वैल्यू। अब हम लोग पढ़े हैं M इज इक्वल टू क्या होता है भाई? मास इज इक्वल टू क्या होता है? मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। पढ़े हैं। अब हम लोग पढ़े हैं क्या? क्यू ई इज इक्वल टू एम जी। तो क्या हो जाएगा? एम की जगह पे क्यू ई यहीं पे लिफ्ट कर देंगे हम लोग। एम की जगह पे क्या रखेंगे? डी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी रखेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को? अब आर क्यूब को सेपरेट कर देते हैं तो क्या होगा? क्यू ई अपॉन क्या होगा? डी इंटू 4/3 पाई इंटू जी इज इक्वल टू आर क्यूब। अब देखिएगा यहां पे मैं आपको बता दूं, आर क्यूब का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्यू का वैल्यू आपके सामने है, ई का वैल्यू ये दिया ही है, ठीक है। डी का वैल्यू क्या दिया है भाई? डी का वैल्यू लिख लीजिए, मैं बता देता हूं आपको। डी का वैल्यू क्या होगा यहां पे? देखिएगा जो डी का वैल्यू है वो कैसे फाइंड आउट होगा, यानी जिसे हम लोग डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंसिटी। तो डेंसिटी यहां पे मैंने लिखा नहीं है। डेंसिटी देखिए कितना होता है, मैं भूल गया हूं क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन में क्या है? द डेंसिटी ऑफ एक लाइन हमने मिस कर दिया था। डेंसिटी कितना दिया है भाई क्वेश्चन में? डेंसिटी दिया हुआ है आपका 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, ये आपका डेंसिटी है। तो आइए चेंज कर लेते हैं इस डेंसिटी को। किसमें भाई? केजी वगैरह में कर लेते हैं। केजी सेंटीमीटर क्यूब में है तो मीटर क्यूब चेंज कर लेते हैं। तो क्या लिख देंगे हम लोग डायरेक्टली? देखिएगा यहां पे सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो एक काम करिएगा, क्या लिखिएगा? 1.26 इंटू 10 की पावर, ये आप किस में लेके जाएंगे? 10 की पावर 3 होगा, 10 की पावर माइनस 3 होगा, और ये क्या होगा? 10 की पावर माइनस 6 होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो 1.26 इंटू 10 की पावर 3 होगा। क्या होगा? केजी पर मीटर क्यूब होगा। ये डाटा हो गया, समझ में आया? चेंज करना क्लियर है ना? या बताऊं मैं? देख लीजिए, मैं बता देता हूं आपको। देखिए कैसे हुआ है, समझ लीजिए। ये डाटा दिया है आपका, मैं लिख दे रहा हूं 1 केजी पर सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी ग्राम। तो केजी में चेंज करना है। क्या करते हैं हम लोग? 10 की पावर माइनस 3 केजी, और ये क्या है? सेंटीमीटर है। तो आप जानते हैं 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? 10 की पावर माइनस 2 होते हैं। इसका हम लोग 3 गुना मीन्स क्या, थ्राइस क्यूब कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये 10 की पावर माइनस 3 हो गया, और ये 10 की पावर माइनस 6 हो गया, ये केजी हो गया, और ये मीटर क्यूब हो गया। क्लियर है? तो 10 की पावर 3 हो जाएगा यहां पे केजी पर मीटर क्यूब। यही है डाटा, मल्टीप्लाई कर दी है बस डायरेक्टली। क्लियर है ना? अब आगे देखिएगा, ये वैल्यू हो गया डी का, ठीक। जी का वैल्यू आप 9.8 रख लीजिए, या तो 10 रख लीजिए। डाटा जो है सॉल्व करने में इधर उधर हो सकता है, पॉइंट का डिफरेंस हो सकता है। तो एक काम करिए, जी का वैल्यू आप लोग 10 रख लीजिएगा, कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। या फिर 9.8 भी रख सकते हैं,
और उसका डाटा रखने के बाद पाई का वैल्यू क्या रखेंगे 3.14 रख दीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, क्यूब रूट फाइंड कर दीजिएगा, आंसर हो गया। क्लियर है? हो जाएगा। रख देता हूं मैं, क्या है भाई 19.2 इंटू 10⁻⁻19, ई का वैल्यू 2.255 इंटू 10⁻⁴ अपॉन डी का वैल्यू 1.26 10⁻3 4/3 है ना, 3 को ऊपर भेज दो भाई, 3 को कहां भेज दो ऊपर। पाई का वैल्यू 3.14, यहां पे 9.8 ही रखना, आर क्यूब कैलकुलेशन करके क्यूब रूट निकाल देना, दैट्स ऑल। दिस इज योर आंसर। रेडियस है, किसमें आएगा रेडियस, सेंटीमीटर में, किसमें आएगा सेंटीमीटर नहीं मीटर में, क्योंकि हमने मीटर भी किया है ना, आंसर किसमें आएगा मीटर में आएगा। और आंसर मैच कर लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूं आंसर क्या है, ठीक है। आंसर मैं लिख दे रहा हूं 9.81 इंटू 10⁻, ये आंसर आएगा, मैच करिएगा 10⁻⁻7 मीटर। आप ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा और ये आंसर मैच कर लीजिएगा। क्लियर, दैट्स ऑल। इसको कैलकुलेट करने पे उतना आएगा। ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। और हां, आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है, क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, और साथ ही आपको किस चीजों में ज्यादा प्रॉब्लम हो रहे हैं, उन चीजों पे काम किया जाएगा, आपको इजी से इजी बनाया जाएगा, एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स बताए जाएंगे और आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसा कि मैंने बताया था। आपको पासवर्ड इन्हीं वीडियो में कहीं पर भी आपको मिल सकते हैं, लास्ट लेक्चर में आपको वीडियोस में मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो आप लोग प्रॉपर देखिए, नोट करिए कॉपी में और उसको लिखिए। लेट के मत पढ़िए, सो के मत पढ़िए, कॉपी पेन और बैठ के पढ़िए। ठीक है, कॉपी पेन का यूज करिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।